हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम शुद्धि है। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? मैं एल्डिको ग्रीनवुड कॉलोनी चिन्हट Good. से आपके पास आती ठीक, हूँ। आज आपका कौन सा डे मेरे साथ में भी ड्राइविंग सीखते हुए होगे मेरे आज साथ में? मेरा थर्ड डे है आपके साथ ड्राइविंग सीखते हुए। गुड। अभी आपने थर्ड डे में क्या क्या चीज़ें सीखा है मेरे से? मैंने अभी सब कुछ ही आपसे सीखा है कि गियर कैसे लगाना है और ब्रेक और एक्सीलेटर को कैसे यूज़ करना है, तो ट्रैफिक में कैसे आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। अभी आपने गियर कौन कौन से लगाना सीखा है? अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर लगाना सीखा है। गुड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार को चलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कार को चलाने के लिए हम क्लच दबाते हैं, ठीक है, फिर उसको फर्स्ट गियर लगाते हैं ठीक है। और उस कार को ऑन करते हैं सबसे पहले। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लच दबा के गियर लगाते हैं। क्लच दबा के गियर लगाते हैं और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं, क्लच को छोड़ के और एक्सीलेटर को हल्का सा पुश करते पुश हैं, करते हैं, फिर स्पीड जिससे बढ़ती आगे है। कार आगे थोड़ी सी बढ़ती है। अभी जैसे कि आप फर्स्ट डे में आए थे तो आप थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा डर रहे थे, तो आपका वो डर कैसा है अभी? मैं फर्स्ट डे में तो मैं बहुत डर रही थी लेकिन आज वो डर मतलब मेरा 50% 60% तक कम हो चुका है। अभी जैसे कि थर्ड डे है मेरे साथ में, कैसा आपको लगा मेरा सिखाना? आपका सिखाना बहुत अच्छा है, आप बहुत पोलाइटली सिखाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कोई भी इंसान होता है ना, अगर वो अच्छे से सिखाता है समझाता है तो उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, लेकिन अगर कोई डरा देता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको डर के मारे वो सीख नहीं पाता है। अभी आपके घर पे कौन सी कार है मैम? अभी मेरे घर पे टिगोर है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हम लोग कल से अपनी कार चलाएंगे। ठीक है भैया। कल से हम लोग अपनी कार चलाएंगे। तो अभी आपने कौन सा गियर लगा लिया मैम? मैंने सेकंड गियर लगा लिया है। सेकंड गियर लगा लिया, हाँ जी। ठीक है। अभी हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं? ये हमारा मल्हौर रोड चल रहा है भैया। और हम लोग आगे से कहाँ जाएंगे? आगे से हम लोग ये एमिटी रोड पकड़ करके फिर हम पत्रकारपुरम हैनीमैन की तरफ जाते हैं। गुड, ठीक है। आपने ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे पहले क्या किया? नंबर कहाँ से सर्च किया? ड्राइविंग आपका नंबर मुझे एक्चुअली में प्रमोशन जो आप हुआ है वॉल पे लिखा हुआ था नंबर, तो वहाँ से मैंने आपको कनेक्ट किया। फिर आपका मेरे पास कॉल आया और मैंने आपका जब देखा, बाकी लोगों के रिव्यूज़ देखे, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं आपसे कार सीखूँ। गुड, ठीक है। अभी जैसे कि आप सेकंड गियर चला रहे हो, आप किस साइड में, रास्ते के किस साइड में चल रहे हो? मैं राइट साइड में चल रही हूँ, सो दैट जैसे मेरी कि- एक राइट साइड क्लियर हो जाए और ट्रैफिक को दूसरा रास्ता मिल जाए तो मैं भी आराम से चल पाऊँगी और बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। गुड। और फिर भी ये वन वे, तो वन वे पे आपको राइट साइड में ही हाँ जी। अपना वाहन लेके चलना होता ताकि आपका एक साइड सेफ रहे। हाँ। और फिर उसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट मिरर, राइट, उस पर भी ध्यान देते हैं। ध्यान देते रहते जैसे हैं कि ताकि अगर हमें कोई हमें ओवरटेक कर रहा है या हमें किसी को ओवरटेक करना है तो हमें दोनों तरफ का ध्यान देना है कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको या फिर जैसे कि आप रास्ते पे चले हो तो अगर हमें हल्का सा भी राइट और लेफ्ट टर्न करना होगा तो एक बार मिरर में एक नज़र देख के फिर टर्न करते हैं। जी भैया। एक बार, ठीक है। अगर हम लोग जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, कोई टर्निंग है छोटा सा, ये देखो गड्ढे में टायर चला गया, हाँ। हल्का सा आप राइट ले लें तो गड्ढे में टायर नहीं जाता। और अगर कोई वाहन चल रहा है, अगर उसके बगल से हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं या फिर कोई वाहन खड़ा है रास्ते में, अगर फिर भी हम उसके बगल से निकलें तो एक बार छोटा सा हॉर्न मार के फिर निकलते हैं। जी। आगे से हम लोग राइट जाएंगे तो आपको राइट का सिग्नल देना होगा हाँ मैम, जी। नीचे का। बट कोई नहीं, भूल और डर ये हल्का हल्का अभी होता रहेगा, ठीक है। भूलना, डरना, चीज़ों पे कंफ्यूज होना, बस उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जी भैया। जब भी कभी हम लोग टर्न करते हैं तो कम से कम 100 मीटर पहले हम लोग सिग्नल दे देते हैं मैम। 100 मीटर पहले या फिर थोड़ा सा नज़दीक आने पे हम लोग सिग्नल दे देते हैं ताकि पीछे वाले लोग समझ जाएं। अगर आप एकदम से अचानक से सिग्नल दे के टर्न करोगे तो पीछे वाला कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो अपना रास्ता बैम ब्रेक मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि आपकी कार मतलब कि स्लो हो गई है। एक्सीलेट भी मत करो, कुछ मत करो, राइट पर से हल्का राइट जाओ और राइट टर्न करो, बस। अभी सीधा करो वापस। गुड। अब धीरे से राइट साइड पकड़ लो आप अपना। तो इसलिए थोड़ा सा पहले हम लोग सिग्नल दे देते हैं, और सिग्नल देने के बाद जैसे आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे, जैसे हमारी कार रास्ते पे सीधी हो जाएगी, स्टीयरिंग जैसे सीधा करोगे वैसे सिग्नल अपने आप
बंद हो जाएगा। फिर उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। बंद करने की ज़रूरत जब पड़ेगा जब हम लोग लाइन चेंज करेंगे या फिर स्लाइड टर्न करेंगे, जैसे कि लाइन चेंज वो भी हो जाता है, वहाँ पे सिग्नल अपने आप नहीं बंद होगा, वहाँ पे आपको सिग्नल बंद करना पड़ेगा। जी भैया, करेक्ट। साथ में आपको बैक मिरर का भी यूज़ करना है। अगर आप राइट और लेफ्ट मिरर यूज़ करोगे तो उसमें आप राइट देखना पड़ेगा, लेफ्ट देखना पड़ेगा बार बार, और सामने भी देखना पड़ेगा। अगर आप बैक मिरर का यूज़ करोगे तो बहुत ईजी होता है मैम, है ना। आप सामने देख रहे हो, आप हल्की सी नज़रें ऊपर उठा के और बैक मिरर में देख सकते हो कि आपको पीछे से कौन है और वो किस लिए हॉर्न दे रहा, वो किस साइड से आपको ओवरटेक करना चाह रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी आप रास्ते में चल रहे हो मैम, आप राइट साइड में चलो, तो अगर कोई किसी को भी पीछे से ओवरटेक करना होगा, छोटा हुआ होना या बड़ा हुआ होना, तो वो आपके लेफ्ट से ही ओवरटेक करेगा, क्योंकि राइट साइड में तो आपने रास्ता ब्लॉक किया है। इसीलिए एक रास्ता ब्लॉक करके मतलब एक साइड पकड़ के चलते हैं ताकि हमें दोनों साइडों में ना बचाना पड़े। तो डिवाइडर जो है वो राइट लेफ्ट तो होगा नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, है ना। डिवाइडर लाइन जो है, जो डिवाइडर है, जो दीवार है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा और उसको पकड़ के आपको चलते रहना है। जो भी निकलेगा वो लेफ्ट से निकलेगा, लेफ्ट से जो भी ओवरटेक करेगा वो खुद ही अपना ध्यान देकर चलेगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे हम लोग कार को चलाते जाएंगे, ठीक है, और चीज़ें मिलती जाएंगी, चीज़ों को सीखते जाएंगे। हर एक दिन एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा रास्ते पे आके। जैसे कि आज हम लोग उसी रास्ते पे जाएंगे, कल से आपका रास्ता भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और अपनी कार पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है भैया। अभी जैसे कि आप आगे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है ब्रेकर आने से पहले हम लोग पहले राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लेंगे और हल्का हल्का ब्रेक लगाएंगे। इस स्पीड ब्रेकर पे हल्का का पुश करो और पुश करो और हल्का सा और दबाओ, बस अब मत लगाना, मैं थोड़ा सा और ब्रेक लगाना चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। फिर भी अगर कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो क्लच दबा के हम फर्स्ट गियर लगा लेंगे और फिर से हम लोग निकलेंगे फर्स्ट गियर में, बहुत स्लो में निकलेगी वहाँ पे स्पीड हमारी। ओके। कोई भी टर्निंग है उस पर एक बार हॉर्न देकर राइट लेफ्ट देकर के फिर अपनी कार को निकालेंगे वहाँ से। बढ़िया, सीधा स्ट्रेट, चलो बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड। कभी भी चाहे तो छोटे रास्ते पे चला रहे हो या फिर बड़े रास्ते पे, या फिर स्पीड कम या फिर ज़्यादा स्पीड में, स्टीयरिंग अगर हमें पकड़ना है तो बहुत ही ढीली हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से, कि अब जितनी भी कारें आ रही हैं वो सारी पावर स्टीयरिंग होती है, पावर कारें होती हैं, उसको बहुत हार्ड नहीं पकड़ना है कि वो स्टीयरिंग अपने आप हल्का हल्का मूव करती है मैम। तो आपको स्टीयरिंग जितना ढीला आप पकड़ोगे, जैसे कि कई लोग चलाते हैं ना, तो जब वो डर जाते हैं तो स्टीयरिंग को टाइट पकड़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग हाथ से ही ब्रेक लगा लेंगे, स्टीयरिंग दबा के ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टीयरिंग को ढीला पकड़ो, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप पैर से ब्रेक लगाओ, ठीक है, क्योंकि पैडल आपका नीचे ही है पैर के पास में। तो स्टीयरिंग को आपको टाइट नहीं पकड़ना है, ना ही तो घबराना है आपको बिल्कुल। अगर कहीं भी आपको घबराहट लगता है या फिर डर लगता है तो पहले से ही अलर्ट हो जाओ, आप स्लो कर लो, स्पीड कम कर लो, कोई दिक्कत लगे तो फर्स्ट के लगा के फिर निकालो। जैसे देखो राइट साइड में ठेला जा रहा है, भैया ले गया, तो वो हटने वाला नहीं है मैम, तो आप एक काम करो ना, पहले से ही हल्का हल्का लेफ्ट आ जाओ बस, ठीक है। अब थोड़ा सा लेकिन हॉर्न भी मार देना कि हम आपके बगल से निकलना है, बढ़िया गुड, ऐसे निकलना है। फिर जैसे अपना साइड पकड़ लेना राइट, हाँ सिग्नल देना है लेफ्ट का, कि आगे से आपको टर्निंग भी आ गई, लेफ्ट जाना है वहाँ से। ब्रेक को पैर रख लीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का का ब्रेक टच कर लेना, और घुमाओ हल्का का, और घुमाओ, अब ब्रेक बिल्कुल मत लगाना, और घुमाओ बस, अब मत घुमाना, अभी रोक रखना स्टीयरिंग, अभी सीधा करो हल्का का, आप एक्सीलेट करो हल्का हल्का, गुड, बढ़िया, मस्त सीख जाना है। जैसे कि सीखने का कोई लिमिट नहीं होता मैम, अगर वही चीज़ आप सीखोगे तो एक दिन में चीज़ें सीख जाओगे, अगर वही चीज़ लगेगा तो 1 महीना भी लग सकता है। चीज़ों पे जितना ध्यान दिया जाएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतनी ही बढ़िया चीज़ें आ जाएंगे आपको, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा आपको, सीधे जाएंगे स्टेट। जैसे यहाँ पे भी एक तरीके से छोटा हाईवे मैम, फ्लाईओवर है, छोटा फ्लाईओवर, तो आप राइट साइड में भी चल सकते हो। अगर कोई बड़ा फ्लाईओवर होता तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही चलते, यहाँ पे ना ट्रक आएगी ना बस आएगा, छोटे वाहन चलेंगे, कम स्पीड में चलेंगे,
एक तरीके से ये रास्ता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में भी चल सकते हैं। अगर इसी की जगह जैसे कि हम लोग शहीद पथ पे होते हैं या फिर अयोध्या वाले रोड पे कोई हाईवे पे होता है तो हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं और हमारी स्पीड अभी कम है। बड़े रास्ते में राइट साइड में चलने के लिए हमारी जो स्पीड होती है मैम वो कम से कम 60 प्लस होनी चाहिए, तभी हम लोग राइट साइड में चल सकते हैं मैम। यहाँ पे आपकी स्पीड बस वही सेकेंड गियर थर्ड गियर चलेगा, 40-30 के आसपास आपकी स्पीड होगी, तो आप राइट साइड में भी चल सकते हो। आगे छोटा सा चौराहा मिलेगा, उस चौराहे से हम लोग राइट जाएंगे। अभी सिग्नल आपको नहीं देना है, थोड़ा सा नज़दीक पहुंचने के बाद फिर सिग्नल देना है। अभी सिग्नल मार दीजिए, ठीक है। अब जो भी जिसको पीछे अगर उसको सीधा जाना होगा या फिर लेफ़्ट जाना होगा तो वो अपने खुद ही से पहले से लाइन चेंज कर लेगा, वो हमें हॉर्न नहीं देगा, तो समझ जाएगा ना कि हमें राइट जाना। या फिर अगर उसको राइट जाना होगा तो आपके पीछे लगा रहेगा। अब यहाँ पे देख करके आपको निकल जाना है धीरे से, हल्का का ब्रेक ले लो, बस हल्का का, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं जाने तो। पे कोई दिक्कत लगे तो क्लच दबा देना, कोई दिक्कत लगे तो क्लच दबा के फर्स्ट गियर या फिर कार खड़ी कर लेना, जाओ। अब आपके आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, ये चलते चलते ही पता चलेगा कि आगे सामने से कौन आ गया और क्या हुआ। उस समय क्या करना उसी समय पता चलेगा मैम। हल्का राइट रखना, बड़ा ही हल्का का स्पीड। कट बड़ा ही हल्का का स्पीड और बड़ा हल्का का स्पीड। अभी एक्सील छोड़ो मैम, क्लच दबाओ और थर्ड गियर लगा दो धीरे से, सीधा स्ट्रेट आगे कट और लग गया, ठीक है। अब थर्ड गियर में आपकी स्पीड जो है 40 करीब जाएगी। बस टर्निंगों पे थोड़ा सा हाईलाइट होकर के हॉर्न मार करके बड़ा ही हल्का हल्का स्पीड। ब्रेक ले लो, कोई पंगा उड़ा नहीं, ब्रेक ले लो। अगर डर लग रहा तो ब्रेक लेके क्लच दबाओ मैम, दबाया सेकंड गियर लगा दो, क्लच दबाओ पूरा। अगर हम लोग थर्ड गियर पे 40-45 की स्पीड चलते हैं और कम करते करते 20 या 20 से कम हो गई ना स्पीड, तो आपको सेकंड गियर लगाना चाहिए। नहीं फिर कभी कभी आपका इंजन बंद भी हो जाएगा झटके लेके मैम। 20 या फिर 20 से अगर कम स्पीड आ गई ना तो आप वहाँ पे फिर सेकंड गियर लगा लो, या फिर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप स्पीड को मेंटेन कर लोगे दौड़ के। बड़ा ही हल्का का स्पीड, बड़ा ही हल्का का स्पीड।